भारत के पलटवार से पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों में रोआ राट मचा हुआ है। मतलब 25 करोड़ लोग रो रहे हैं और ये रोने की आवाज जमीन से लेकर संसद तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के एक सांसद खुलेआम अब उन्होंने ये बता दिया है कि पाकिस्तान अल्लाह के भरोसे है। पाकिस्तान के सांसद संसद में रोते हुए नजर आए और बचने की भीख मांगते हुए नजर आए। सुनिए एक बार। जब भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में करें, तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। ऐ रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर। जैसे बाबर ने जीतने के लिए इस्लाम के नाम पर जनता को एक साथ करने की कोशिश की थी, ठीक वैसे ही पाकिस्तान भी अब अल्लाह के भरोसे है और ऐसे हालात में अल्लाह नहीं हथियार बचाएंगे। मेरे साथ रोहित है, मेरे सहयोगी, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। रोहित, ये कोई नया तो नहीं है कि हिंदुस्तान जब मारता है पाकिस्तान अपनी संसद में रोता है? नहीं, हम पहले समझा रहे थे, हम हमेशा कहते हैं कि हम युद्ध को बढ़ावा देने वाले नहीं, हम बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले देश हैं, हम शांति की बात करने वाले देश हैं। लेकिन हमें कोई छेड़े तो हम उसे छोड़ते नहीं, हमें कोई मारे तो हम उसे फिर बख्शते नहीं। शुरुआत हम भले ना करें लेकिन अंत हमेशा हम जरूर करते हैं। हालांकि ये अंत नहीं है, जो कुछ भी पहलगाम में हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, फिर उसके बाद जो किया गया वो अंत नहीं है, वो शुरुआत है। वो शुरुआत है पाकिस्तान की तबाही का, वो शुरुआत है आतंकिस्तान का, वो शुरुआत है मुनीर की तबाही का, वो शुरुआत है पाकिस्तान के इन हुक्मरानों का जो कि आवाम को परेशान करते हैं, वो शुरुआत है उन सब को पाकिस्तान में अच्छी जिंदगी देने का जिनको ये लोग इस्लाम के नाम पर बहकाकर मुजाहिदीन बना देते हैं। यह शुरुआत है भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंत की। तो आज जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान की संसद में, कई ऐसे बयान आ रहे हैं जो कि झूठ है साफ साफ। वो पाकिस्तान के आवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने भारत पर अटैक कर दिया, ये कर दिया, लेकिन सच्चाई दुनिया देख रही है। अमेरिका कह रहा है कि लाहौर खाली करके भागो वहां से, वरना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अमेरिका के लिए वो एडवाइजरी जारी कर रहा है। यूरोपियन कई देश हैं जो कि कह रहे हैं कि भारत जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ पहलगाम में उसका बदला इसी तरीके से लिया जा सकता था। अब जब हम मारना शुरू कर चुके हैं तो पाकिस्तान बिलबिला रहा है, पाकिस्तान के हुक्मरान रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। अरे ये बात पहले इनको समझनी चाहिए थी कि अगर हमें मारोगे तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं। हम ये पहले वाले नहीं है कि चलो ये चिट्ठियां लिख के और क्या कहते हैं बातें हो जाएंगे। अब अगर एक भी आंख उठाओगे तो हम दूसरी भी आंख निकाल लेंगे। अब भारत मारता है, जैसे ही 71 में मारा, 65 में मारा, 99 में मारा और बीच बीच में जिस तरीके से मारते रहे, हर बार मारा है और इस बार भी मारेंगे। और ये पाकिस्तान को पता है। देखिए पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, पूरा ब्लैकआउट था, फिर भी ब्लैकआउट के दौरान भी किस तरीके से पूरी रात तबाही कल मची हुई है पाकिस्तान में। कराची हो, इस्लामाबाद, लाहौर हो, हर जगह रात भर कुछ होता रहा। तमाम ऐसे बयान आ रहे हैं पाकिस्तान से कि भाई वो कोई चमकीली सी चीज आई, गिरी और इतने लोगों को उड़ा ले गई। उनके लिए तो चमकीली चीज है ना, उन्होंने तो कभी ऐसा देखा कुछ नहीं है। अब ड्रोन से जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को ये बात समझनी। और ये उल्लंघन किसने किया? हम पहले नहीं घुसे। सबसे पहली बात, हम पहले नहीं घुसे, हम एलओसी से ही हमने मिसाइलें दागी, हमने एलओसी से ही आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा। हमने उनकी सोवरेनिटी पर हमला नहीं किया, हमने उनकी आवाम पर हमला नहीं किया, जबकि वो निर्दोषों को मार रहे थे। देखिए हमारे अटैक के बाद भी उन्होंने क्या किया, पुंछ में उन्होंने निर्दोषों को मारा, हमने उनकी आवाम पर हमला नहीं किया। लेकिन जब आपने हद पार की, जब आपने क्या कहते हैं 15 शहरों पर निशाना बनाने की कोशिश की, वो तो हमने उसको भी विफल कर दिया। S-400 ने जिस तरीके से सब कुछ जाम कर दिया और मार गिरा
रहे इनके सभी मिसाइलें। तो उसके बाद हमने ये तय किया कि अब सीमाएं लांघी गई हैं, तो अब फिर बवाल होगा और अब बर्बादी पाकिस्तान की होगी, और उस बर्बादी का मंजर देख रहा है पाकिस्तान, इसीलिए इनके सांसद, इनके नेता इस तरीके से बात कह रहे हैं। सीमाओं की आपने बात की तो मुझे असदुद्दीन ओवैसी का बयान याद आ गया रोहित, कि इस बार घुसना नहीं है, इस बार घुसकर बैठ जाना है। क्या पाकिस्तान को इसी का डर है कि इस बार हिंदुस्तान मारेगा तो है ही, लेकिन जहां तक पहुंचेगा वहां जाकर बैठ भी जाएगा? क्या पूरा खतरा है कि इस बार पीओके पाकिस्तान के हाथ से वापस आ जाएगा? कल पाकिस्तान से एक बयान आया, एक या दो बयान आए कि अगर भारत हमें ये आश्वस्त कर दे कि हम नहीं मारेंगे, हम अटैक नहीं करेंगे, तो हम पीछे हट जाएंगे, हम अब कोई गलती नहीं करेंगे। और ये बयान बड़ा तब हो जाता जब ये रक्षा मंत्री की तरफ से बयान आता है। अब ये बयान क्यों था? ये बयान इसीलिए था कि उनको पता है कि भारत मारना शुरू करेगा तो फिर वो अब थमेगा नहीं। वो एक सांसद ने कहा कि जब भारत मारता है, मोदी मारता है, तो मेरी खाला का बेटा थोड़ी कि मैं कह दूंगा कि रुक जाओ तो रुक जाएगा, मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा, मरे पाकिस्तानी वहां। तो ये सबको पता है कि भारत जब जवाब देना शुरू करेगा तो वो ना सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और क्या कहते हैं पाकिस्तान के और हिस्सों में, वो अंतिम तक पहुंचेगा। वो पहुंचेगा तालिबान के अफगानिस्तान के बॉर्डर तक भी पहुंचेगा, वो बलूचिस्तान तक भी पहुंचेगा और पूरी तरीके से सफाया होगा। और ये बात पता है पीओके, तो हमने कहा था ना, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जब कहते हैं सदन में कि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हमें अलग से ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि पीओके हमारा है। हम जम्मू कश्मीर बोलते हैं तो इसका मतलब ये समझिए कि हम पीओके की बात कर रहे हैं और पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। बस हाँ, वहां सफाई करनी है, वहां पर सफाई करके वहां पर सब कुछ अपना डिप्लॉयमेंट करना है, बस इतनी सी बात है अभिषेक। पीओके तो हमारा ही है। ठीक है, पीओके हमारा है और वो आएगा भी। अगर अब तक मामले की अपडेट दें तो रात पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर मिसाइलें दागने की कोशिश की, उसमें पंजाब के और गुजरात के, राजस्थान के शहर शामिल थे, लेकिन भारत का जो S-400 है उसने सभी मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि भारत का जो S-400 है वो ये मादा रखता है कि एक साथ 80 मिसाइलें वो दाग सकता है। पाकिस्तान के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है HQ-9। चीन का ये बना हुआ है, चीन का खिलौना। हाँ, चीन का खिलौना है, लेकिन वो जाम कर दिया गया हिंदुस्तान के द्वारा और पहला हमला उसी पर हुआ। 3 शहरों का रडार सिस्टम, 3 शहरों के एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने तबाह कर दिए हैं। ड्रोन से फिर उसके बाद आतंकवादी हमलों पर फिर से ठिकानों पर भारत की तरफ से स्ट्राइक किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अभी अभिषेक जो ताजा जानकारी है, जो अपडेट के साथ देने की 9 जगहों पर तो हमने उस दिन और ये बात पाकिस्तान ने मान ली है। हाँ, और अब टारगेट हमारे और हैं, 12 टारगेट और कहा जा रहा है कि 12 टारगेट और सेट कर लिए गए हैं, और 12 टारगेट पर भी जहां आतंकी हैं, फिर मैं कह रहा हूं भारत आपकी सोवरेनिटी पर, आपकी आवाम पर हमला नहीं करेगा। हाँ, अभी भी हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तान अभी भी केवल आतंकियों को मार रहा है। पाकिस्तान आतंकियों को मार रहा है, और आतंकियों के लिए अगर आपको बिलबिलाना है तो आप रोइए, अपनी सदन में बातें कहिए, लेकिन जब हद से ज्यादा बढ़ोगे, हमारे निर्दोषों को मारोगे, तो फिर सर्वे भवन सुखिनः से आगे बढ़ेगा भारत। हम फिर कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं बुद्ध वाले देश हैं, हम शांति की बात करने वाले देश हैं, लेकिन हम खामोश रहने वाले नहीं हैं। हम मारेंगे तो फिर जो कुछ भी, एक बार फिर से वो बयान लगाइएगा, जो कुछ इस वक्त पाकिस्तानी सदन में चल रहा है वही चीख पुकार आपको पाकिस्तान के गली गली में अभिषेक सुनाई देगी। हाँ। और पूरी दुनिया सुनेगी। सुनाइए एक बार बयान। रुकेगा। बिल्कुल। अब भारत ने 21 आतंकी ठिकानों की लिस्ट जो है वो जारी की है, जिसमें 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं, 12 भी बचते हैं, और उसके लिए पाकिस्तान के ऊपर आज की रात बहुत ज्यादा भयानक होने वाली है। सुनवाइए जरा। जब भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में करें, तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान अफकलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना है, ये मुल्क बन के रहेगा, और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है, और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं,
हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। आप चले जाएं उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे